हम पहेलियाँ यह 5वां पाठ पढ़ रहे हैं। पहेलियाँ इसमें इस पाठ में मेंढक, पेड़ और सप्तरंगी इंद्रधनुष का वर्णन किया है। पहले के जो पंक्तियाँ है वो पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टरटर करता इधर उधर फुदक फुदक। मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। अर्धचक्रावर सतरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। पहेलियाँ यानी जानना है हमें। जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टरटर करता इधर उधर फुदक फुदक। यहाँ वर्षा ऋतु यानी बारिश का जो ऋतु है उसका गायक मेंढक को कहा गया है। वो जल में रहता है यानी ज़मीन पर रहता है, थल में रहता है। जल में रहता है यानी पानी में रहता है, थल में रहता है यानी ज़मीन पर भी रहता है। और वो बारिश के दिन में आनंद महसूस करता है और वो टर टर डराव डराव ऐसा आवाज़ निकालता है और इधर उधर फुदक फुदक कर वह बारिश का आनंद लेता है। मेंढक का वर्णन किया है। यानी जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता इधर उधर फुदक फुदक यानी मेंढक। हमें क्या बताना है यहाँ? मेंढक। यह मेंढक का वर्णन है। और वो क्या करता है? इधर उधर फुदक फुदक कर बारिश का आनंद लेता है। इसलिए मेंढक को वर्षा ऋतु का गायक भी कहा गया है। आगे, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। यहाँ पेड़ का उल्लेख किया है जो मिट्टी धूप हवा का भोजन करता है। यानी पेड़ की जड़ मिट्टी के अंदर जाते हैं, जमीन से वह पानी खींच लेता है। प्रतिदिन वह वहाँ धूप का भोजन लेता है, हवा धूप का भोजन लेता है और हरा भरा रहता है और हमें छांव देता है। हमें पेड़ की कृतज्ञता भूलना नहीं चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है जिसे प्राणवायु कहते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन नहीं चलता। मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। यहाँ पेड़ का नाम लिखना है हमें। इस प्रकार आगे, अर्ध चक्र सतरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग है जिसमें नारंगी। यहाँ इंद्रधनुष का वर्णन किया है। इंद्रधनुष आकाश में अर्धचक्र और सतरंगी 7 रंग उनमें होते हैं, दिखाई देते हैं। सूर्य किरण और बारिश के बूंद से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष बादल का संगी है। यहाँ कहा गया है वह बादल का संगी है। सप्तरंग का जो होता है वह सप्तरंग का होता है, बादल का संगी है। मनोहर यानी तन को लुभाने वाला, मन को लुभाने वाला, मन को लुभाने वाला मनोहर। मनोहर कृष्ण भगवान का भी एक नाम है। जो कृष्ण भगवान का मोर पीस माथे पे रहता है वह नीले रंग का होता है, इसीलिए मनोहर यानी नीला रंग। मनोहर नीला रंग का वहाँ उल्लेख किया गया है। कहो कौन जो शांत मनोहर, शांत मनोहर उसका वर्णन किया है। कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी, नारंगी रंग का भी उल्लेख किया है, जो शांत है मनोहर है।
छात्रों, इस प्रकार इस पहेलिया पाठ में जो 5वां पाठ है, इसमें हमने पेड़, इंद्रधनुष, पेड़ और मेंढक का जो वर्णन किया है वह हमने पढ़ लिया है। धन्यवाद।